कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? राजनीति के पलटू राम कहलाने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने जा रहे हैं। लेकिन मजे की बात तो ये है कि वो जिस भी पार्टी में जाते हैं मुख्यमंत्री बन जाते हैं। विधायक का चुनाव हार गए, सांसद का चुनाव भी हार गए, लेकिन 2 दशकों से बिहार की राजनीति में डटे नजर आते हैं। जाति समीकरण की बात करें तो नीतीश कुमार की जाति से बिहार में महज 4% लोग हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार बिहार के बाहुबली बने फिरते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। तो बिहार में इस वक्त कड़ाके की ठंड है, लेकिन राजनीति गरमाई हुई है। इन सब के पीछे एक ही कारण है और वो है नीतीश कुमार। हालांकि ये पहली बार नहीं होगा जब नीतीश कुमार किसी गठबंधन को तोड़कर किसी दूसरे दल के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं। पहले भी कई बार एनडीए, महागठबंधन और लेफ्ट पार्टियों के साथ वो हाथ मिला चुके हैं और इस बार ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के साथ हाथ मिला सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि नीतीश कुमार ने कब कब पाला बदला है। तो 1974 में छात्र राजनीति के जरिए पॉलिटिक्स में एंट्री मारने वाले नीतीश कुमार अब तक 5 बार पाला बदल चुके हैं। जनता दल का हिस्सा रहे नीतीश कुमार ने पहली बार 1994 में पाला बदला। समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस लल्लन सिंह के साथ मिलकर 1994 में नीतीश ने समता पार्टी बनाई। 1995 के विधानसभा चुनाव के लिए समता पार्टी ने वाम दलों के साथ गठबंधन किया, मगर जब सफलता हाथ नहीं लगी तो उन्होंने वाम दलों का हाथ छोड़ा और एनडीए में शामिल हो गए। उसके बाद 1996 में नीतीश कुमार ने दूसरी बार पलटी मारी और वो एनडीए में शामिल हो गए। जो बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए पार्टी है उसमें वो शामिल हो गए और एनडीए के साथ नीतीश का सफर 2010 तक चला। अब 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश ने अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ा। इसके पीछे की वजह थी नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता। 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश के खाते में 2 सीटें आईं। फिर 2010 में सीएम बनने वाले नीतीश ने सीएम पद छोड़ दिया। 2015 में तीसरी बार पलटी मारते हुए उन्होंने महागठबंधन बनाया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो सीएम भी बन गए। महागठबंधन के साथ उन्होंने 2017 तक सरकार चलाई। हालांकि वो इस पूरे कार्यकाल में सीएम पद पर रहे। फिर तेजस्वी यादव का नाम IRCTC घोटाले में आया और नीतीश ने 4थी बार पलटी मारते हुए बीजेपी में जाने का फैसला किया। 2020 के चुनाव में जब जेडीयू को 43 सीटें मिली तो उन्हें दिक्कतें होने लगी। इसके बाद उन्होंने 2022 में 5वीं बार पलटी मारते हुए बीजेपी का दामन छोड़ा और फिर से महागठबंधन में शामिल हो गए। तो नीतीश कुमार के पलटी मारने के सिलसिले के साथ साथ उनके मुख्यमंत्री बनने का सफर भी बहुत ही दिलचस्प रहा है। आपको सुनकर ऐसा लगेगा जैसे आप किसी फिल्म की कहानी सुन रहे हैं या फिर आप किसी फिल्म में एक मुख्यमंत्री को पलटी मारते हुए देख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो 1 दशक में महज 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश कुमार पहली बार मार्च 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी की मदद से उन्होंने अपनी सरकार बनाई, मगर ये महज 7 दिन चली। नीतीश की सरकार 3 मार्च को बनी और 7 मार्च को गिर गई। नवंबर 2005 में नीतीश कुमार दूसरी बार मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचे। इस बार भी बीजेपी ने उनकी मदद की। नीतीश कुमार ने 2005 से लेकर 2010 तक मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा भी किया। एक बार फिर से बीजेपी की मदद से नीतीश कुमार ने तीसरी बार यानी कि 26 नवंबर 2010 से लेकर 19 मई 2014 तक लगभग 3.5 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। फिर 4थी बार सीएम बनने के लिए नीतीश आरजेडी के साथ चले गए और 22 फरवरी 2015 से लेकर 19 नवंबर 2015 तक वो सीएम रहे। 5वीं बार वो आरजेडी की मदद से 20 नवंबर 2015 से 26 जुलाई 2017 तक सीएम पद पर रहे। नीतीश 2017 में एनडीए में लौटे और बीजेपी की मदद से 6ठी बार सीएम बने। इस बार उनका कार्यकाल 27 जुलाई 2017 से 12 नवंबर 2020 तक रहा। 2020 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद नीतीश 7वीं बार सीएम बने। उनका कार्यकाल 16 नवंबर 2020 से 9 अगस्त 2022 तक चला। फिर नीतीश ने पाला बदला और महागठबंधन में शामिल हुए और 8वीं बार सीएम पद की शपथ ली। वो 10 अगस्त 2022 से
अब तक मुख्यमंत्री हैं। तो अब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से यानी कि छठी बार पलटी मार सकते हैं। तो भाजपा के साथ मेल झोल बढ़ाने वाले नीतीश कुमार जब भाजपा से अलग होते हैं तो भाजपा के खिलाफ ही जहर उगलने लगते हैं और दूसरी तरफ भाजपा है। खैर, मैं इसके बारे में क्या ही बोलूं, आप पहले ये 2 वीडियो देख लीजिए। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के कि मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का। इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ही करके। और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का, हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल लोग ऐसा चला देता है ना। तो राजनीति जो ना कराए वो कम है, और राजनीति के करियर में नीतीश कुमार वो एम्प्लॉय हैं जो इंक्रीमेंट के लिए अपनी कंपनी बदल लेते हैं, और भाजपा के पास बिहार में नीतीश कुमार से अच्छा एम्प्लॉय कोई है नहीं। यही कारण है कि लाख दहाड़ने के बावजूद भी भाजपा नीतीश को इंक्रीमेंट करने के साथ ही उन्हें अपनी कंपनी में शामिल कर लेती है। खैर, क्या आप भी एम्प्लॉय हैं और क्या आप भी ऐसी हरकत करते हैं या अपनी कंपनी के लिए लॉयल रहते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।